हेलो गाइस, वेलकम है आपका मेरे चैनल नर्सिंग स्टार में। और आज जो अपना टॉपिक है वो है एमसीक्यू। ठीक है, जो प्रीवियस एग्जाम में जो मोस्ट कॉमन क्वेश्चन जो पूछे जा चुके हैं, ठीक है, उनके बारे में थोड़ा सा अपन डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो अपना क्वेश्चन है वो है पीएच ऑफ ह्यूमन ब्लड, कि एक्चुअली में जो ह्यूमन ब्लड है उस ह्यूमन ब्लड की पीएच कितनी होती है। ठीक है, और ये जो क्वेश्चन जो है ये पूछा गया है आपका आरआरबी स्टाफ नर्स 2015 के अंदर, और एएसआईसी स्टाफ नर्स 2016 के अंदर, और यूपीपीएससी स्टाफ नर्स 2017 के अंदर ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ठीक है, कि एक जो पीएच ऑफ ह्यूमन ब्लड वो कितनी होती है। यहाँ देखना, एक्चुअली में बॉडी के अंदर ब्लड है वो एक दो टाइप के होते हैं। ठीक है, अब दो टाइप के कौन से होते हैं? फर्स्ट वन होता है ऑक्सीजनेटेड, दूसरा होता है डीऑक्सीजनेटेड। ठीक है, फर्स्ट वन होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, दूसरा होता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। लेकिन यहाँ पे आपको देखना पड़ता है, देखो क्वेश्चन यहाँ पे असेस करना पड़ता है कि एक्चुअली में अगर क्वेश्चन पूछ रहा है, अगर वो पीएच पूछ रहा है तो पीएच कहीं उसने डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की तो नहीं पूछी है या फिर ऑक्सीजनेटेड ब्लड की पूछी है अपनी, समझ में आया? ये भी देखना पड़ता है। तो यहाँ दोनों की पीएच सेम नहीं होगी। अब सेम क्यों नहीं होगी यहाँ देखना, एक्चुअली में ऑक्सीजनेटेड ब्लड किसको बोलते हैं? ऑक्सीजनेटेड ब्लड उसको बोलते हैं जिसमें कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन क्या हो, ज़्यादा हो। ठीक है, और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की बात करूँ मैं किसको बोलूँगा, तो उसमें अपन ये बोलते हैं कि अगर डीऑक्सीजनेटेड में ब्लड बोलूँगा तो किसको बोलूँगा? अगर कंसंट्रेशन ऑफ CO2 क्या उसमें ज़्यादा हो, उस ब्लड को मैं क्या बोलूँगा? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बोलूँगा। और जिसमें कंसंट्रेशन ऑफ CO2 लेस हो, ठीक है, और कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन क्या हो, हायर हो, उसको मैं बोलूँगा ऑक्सीजनेटेड ब्लड। बट दोनों की पीएच एक्चुअली में डिफरेंस होगी। क्यों होगी? यहाँ पे एक छोटा सा कंसेप्ट है, याद देखना। जो CO2 है, इस CO2 का आपको यही याद रखना है कि CO2 का जो एक्चुअली में नेचर होता है वो होता है एसिडिक नेचर। यहाँ पे जो नेचर होता है CO2 का वो होता है एसिडिक नेचर, समझ में आया? और यहाँ देखना, आपको पता है कि ऑक्सीजनेटेड जो ब्लड है उसमें कंसंट्रेशन ऑफ CO2 ज़्यादा होती है। यहाँ अगर अपन बात करूँ कि नॉर्मल अगर अपनी जो पीएच होती है वो बॉडी की होती है 7.35 टू 7.45, ये बॉडी की एक्चुअली में पीएच होती है। इसलिए ब्लड का नेचर क्या बताया गया है, वो ब्लड का नेचर बताया गया है कि एक्चुअली में क्या होती है, स्लाइटली एल्कलाइन होती है। एल्कलाइन भी नहीं बोलते, स्लाइटली एल्कलाइन होती है। ठीक है, तो यहाँ देखना क्या होगा कि अगर मैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड की बात करूँगा तो अपने पास में जो पीएच होती है ऑक्सीजनेटेड ब्लड की अगर मैं बात करूँ तब तो होगा 7.35 टू 7.45। लेकिन अगर मैं डीऑक्सीजनेट यानी वेन्यू जो वेन्स है, ठीक है, ब्लड जो वेन है, उस वेन के अंदर जो ब्लड होता है, ठीक है, मतलब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, और उसके अंदर जो पीएच होगी वो एक्चुअली में क्या होगी, इससे कम होगी फिर इससे ज़्यादा होगी। यहाँ आपको असेस करना पड़ता है क्योंकि यहाँ पे CO2 जो है उसका नेचर कैसा होता है, आपको पता है कि एसिडिक नेचर होता है। और एसिडिक नेचर होने के कारण क्या होगा, वो पीएच को इंक्रीज करेगा डिक्रीज करेगा। तो पीएच का डिक्रीज करेगा मतलब हम बोल सकते हैं यहाँ पे जो पीएच आती है वो आती है 7.31 टू 7.41। ठीक है, बिकॉज ऑफ CO2, क्योंकि CO2 का जो नेचर होता है वो होता है एसिडिक नेचर। इसलिए अपन बोलते हैं कि ऑक्सीजनेटेड जो ब्लड है उसकी पीएच तो होती है 7.35 टू 7.45, और डीऑक्सीजनेटेड जो ब्लड होता है उसकी होती है 7.31 टू 7.41। ठीक है, या अपन बोलते हैं कि आर्टेरियल जो ब्लड होता है, आर्टेरियल ब्लड का मतलब जो क्या रखे ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है, उसकी होती है पीएच 7.35 टू 7.45। और वेन जो ब्लड है, ठीक है, उसकी होती है 7.31 टू 7.41। तो यहाँ पे आपका जो क्वेश्चन पूछा गया है कि पीएच ऑफ ह्यूमन ब्लड वो कितनी होती है, 7.35 टू 7.45। ये बी वाला ये आंसर जो है वो करेक्ट होता है। ये क्वेश्चन पूछा गया है आरआरबी में, पूछा गया है 2015 को, ईएसआईसी 2016 में ये पूछा गया है, और यूपीपीएससी में पूछा गया है 2017 के अंदर। तो यहाँ पे जो अपना करेक्ट आंसर होता है वो होता है बी, 7.35 टू 7.45। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन हमेशा असेस करना कि एक्चुअली में कहीं वो आर्टेरियल ब्लड की नहीं पूछ रहा है या फिर कहीं भी जो वीनस जो ब्लड है उसकी नहीं पूछ रहा। अगर वीनस ब्लड की पूछता तो यहाँ पे कितना 7.31 टू 7.41। क्यों? बिकॉज ऑफ CO2 कंसेंट्रेशन। ठीक है, नेचर रखता है आपका CO2 एसिडिक। चलो, सेकंड क्वेश्चन है अपना ब्लड इज ए, ठीक है, और ये जो क्वेश्चन पूछा गया है ये पूछा गया है HPSSC स्टाफ में 2016 के अंदर ये पूछा गया है। और क्या पूछा गया है कि ब्लड इज ए एसिडिक सॉल्यूशन, बेसिक सॉल्यूशन, बफर सॉल्यूशन और न्यूट्रल सॉल्यूशन। देखना है यहाँ पे, यहाँ में हमने पीएच निकाली थी ब्लड की कि एक्चुअली में कितनी होती है 7.35 टू 7.45 ये पीएच होती है। तो यहाँ देखना, अगर आप पीएच स्केल की अगर बात करो तो पीएच स्केल में क्या बोलते हैं कि अगर पीएच आपकी 7 से क्या हो लेस हो तब तो अपन क्या बोलते हैं, वो जो सॉल्यूशन आएगा वो किस में आएगा, एसिडिक में आएगा। और अगर 7 है तब अपन बोलते हैं न्यूट्रल है, और 7 से अगर अब हुआ तो अपन बोलते हैं अपन एल्कलाइन है।
ठीक है, चलो यहाँ देखना। फर्स्ट वन अगर मैं निकालूँ कि एसिडिक सॉल्यूशन में अगर बोलूँ तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हमने क्या निकाल ली, पीएच पहले निकाल रखी है। एक्चुअली में ब्लड की जो पीएच होती है वो होती है 7.35 टू 7.45, तो ये तो गलत है। नेक्स्ट में मैं बात करूँ बेसिक सॉल्यूशन, तो बेसिक सॉल्यूशन में बोल सकता हूँ, लेकिन एक्चुअली में यहाँ देखना क्या है कि 7.35 टू 7.45, ठीक है। तो यहाँ स्लाइटली एल्कलाइन है, तो यहाँ पे करेक्ट नहीं होता है आंसर, स्लाइटली है, ठीक है, प्रॉपर बेसिक नहीं है। नेक्स्ट में बात करते हैं बफर सॉल्यूशन। बफर सॉल्यूशन का मतलब क्या है, देखो बफर सॉल्यूशन यहाँ पे रिगार्ड करता है आपका एल्ब्यूमिन को। एल्ब्यूमिन जो है उसको बफर सॉल्यूशन भी बोलते हैं, उसको एम्पोटेरिक सॉल्यूशन भी बोलते हैं। देखो यहाँ पे नेचर है उसका, जो बफर जो प्रोटीन होती है एल्ब्यूमिन, यहाँ एल्ब्यूमिन क्या करती है, देखो एल्ब्यूमिन का नेचर होता है, ठीक है, बफर का नेचर होता है, उसको बफर सॉल्यूशन भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, क्योंकि एल्ब्यूमिन का यहाँ पे नेचर है कि अगर अपन थोड़ा भी अगर क्या करेंगे एसिडिक गेन करेंगे तो अपने आप को किस में कन्वर्ट कर सकती है, एल्कलाइनिक में। अगर बॉडी अगर एल्कलाइनिक में जा रही है तब एल्ब्यूमिन क्या करिए अपने आप को किस में कन्वर्ट कर लेगी, एसिडिक में कन्वर्ट कर लेगी। लेकिन इसकी एक लिमिटेशन होती है, वो होती है 15% है। अगर 50% से अगर वो चली जाती है, मान के चलो 15% से अब वो अगर एसिडिक नेचर है बॉडी ने गेन किया है तो इसके बस के बाद नहीं रहती, समझ में। या तो फुली बॉडी कन्वर्ट हो जाती है आपकी एसिडिक के अंदर, या फिर फुली कन्वर्ट हो जाती है आपकी एल्कलाइनिक के अंदर। तो यहाँ देखना ब्लड जो है उस ब्लड के अंदर आपका एल्ब्यूमिन प्रोटीन होता है, तो एल्ब्यूमिन प्रोटीन के नेचर के बेस के अकॉर्डिंग अपने क्या बोलते हैं, ब्लड को बफर सॉल्यूशन बोलते हैं। और बफर सॉल्यूशन का एक्चुअली में मतलब क्या है कि दैट सॉल्यूशन विच कैन नॉट चेंज द ब्लड पीएच, ठीक है, जो बॉडी की जो पीएच है उस बॉडी की पीएच को चेंज नहीं होने देता, उसके ऊपर बोलते हैं बफर सॉल्यूशन। तो यहाँ पे अपना जो ब्लड है वो भी नेचर रखता है ब्लड जो बफर सॉल्यूशन का। और यहाँ देखना एक नेक्स्ट सॉल्यूशन और है, अब ऑप्शन आपके पास न्यूट्रल सॉल्यूशन, ये तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। न्यूट्रल की है, आपने पीएच निकाली यहाँ पे 7.35 टू 7.45, यहाँ अगर न्यूट्रल होता तो यहाँ पे पीएच आती है ओनली 7, तो ये तो बिल्कुल, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका होता है बफर सॉल्यूशन। ब्लड का एक बफर सॉल्यूशन है, ठीक है। और ये जो क्वेश्चन पूछा गया है वो पूछा गया है SPSS स्टाफ ने 2016 के अंदर पूछा गया है। चलो थर्ड वन जो अपना है वो है व्हाट इज नॉर्मल ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल, ठीक है। ऑप्शन 1 आपके पास में है मोर देन 200 mg पर DL, 100 to 1500 mg पर DL, 500 to 1000 mg पर DL, लेस देन 200 mg पर DL, ठीक है। और ये जो क्वेश्चन पूछा गया है ये पूछा गया एम्स भोपाल के अंदर 2016 के अंदर पूछा गया है। ये भोपाल 2000 एम्स भोपाल जो है 2016 के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया है कि एक्चुअली में जो ह्यूमन है उसका ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल कितना होता है नॉर्मल। तो यहाँ पे जो ब्लड कोलेस्ट्रॉल जो लेवल होता है नॉर्मल वो होता है लेस देन 200 mg पर DL। देखना यहाँ पे इनडायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछते हैं कि बहुत सारे क्वेश्चन जो एग्जाम्स उनमें पूछे भी गए हैं कि एक्चुअली में ब्लड कोलेस्ट्रॉल जो लेवल है उस लेवल को कम करने के लिए अपन थेरेपी कौन सी देते हैं। तो वो थेरेपी जो आपकी यहाँ पे आती है वो आती है आपकी स्टेटिन थेरेपी, ठीक है। स्टेटिन स्टेटिन का मतलब क्या है कि ये जो थेरेपी है क्या करती है ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करने का काम करती है। एक कंडीशन आती है अपने पास में, जैसे मान के चलो सडनली एक्सीडेंट हो गया, ठीक है, और एक्सीडेंट होने के बाद बहुत सारी सेल्स में क्या हो गई, डिनेचर हो गई। तो आपको पता है कि सेल्स जो है वो क्या करती है आपकी किससे मिलकर बनी होती है, फॉस्फोलिपिड से मिलकर बनी होती है। और वहाँ से फॉस्फोलिपिड टूट करके किस में आएगा, ब्लड में आएगा। तो वहाँ पर कोलेस्ट्रॉल लेवल के बढ़ने के जो चांसेस है वो ज़्यादा होते हैं, समझ में आया। तो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पर जो कोलेस्ट्रॉल ब्लड का जो कोलेस्ट्रॉल लेवल है उसको कम करने के लिए जो थेरेपी यूज में ली जाती है वो ली जाती है स्टैटिन थेरेपी। और स्टैटिन थेरेपी के अंदर जो ड्रग्स आती हैं आपकी वो आती हैं आपकी एटेरोवासाटेटिन, ठीक है, पैरावासाटेटिन, ये आपकी ड्रग्स जो आती हैं वो आती है किसके अंदर, जो ब्लड है कोलेस्ट्रॉल लेवल उस ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करने का काम करती है आपका ये एट्रोवासाटेटिन पैरावासाटेटिन, ठीक है। तो यहाँ पर आपका जो रेब्डोमायलाइसिस, देखो वो कंडीशन जो आपकी आती है जब सडनली एक्सीडेंट हो गया, ठीक है, और बहुत सारी सेल्स हैं वो क्या हो गई, डिनेचर हो गई, टूट गई, ठीक है, डिस्ट्रॉय हो गई, उसकी वजह से यहाँ पे ब्लड जो कोलेस्ट्रॉल लेवल है वो इंक्रीज होता है, उस कंडीशन को बोलते हैं रेब्डोमायलाइसिस। रेब्डोमायलाइसिस, ठीक है। एक एग्जाम में पूछा भी गया था कि रेब्डोमायलाइसिस जो कंडीशन है उसके लिए आप कौन सी जो थेरेपी है वो परफेक्ट मानते हो, वो आती है आपकी स्टैटिन थेरेपी, समझ में आई। चलो ठीक है, ये अपने क्वेश्चन थे। यहाँ पे व्हाट इज नॉर्मल ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल जो होता है वो होता है लेस देन 2 mg पर DL, समझ में आया।
तो ये जो क्वेश्चन पूछा गया था वो पूछा गया था एम्स भोपाल 2016 के अंदर। नेक्स्ट वन देखना, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, ये जो क्वेश्चन पूछा गया है ये पूछा गया RUHS एमएससी जो एंट्रेंस जो एग्ज़ाम होती है, ठीक है, उसके अंदर पूछा गया है। और ये क्वेश्चन जो अपना है ये है बिलीरुबिन इज फॉर्म फ्रॉम, कि बिलीरुबिन जो है वो बिलीरुबिन बनता किससे है, ठीक है। तो यहाँ क्वेश्चन जो आपको दिया गया है, ऑप्शन जो दिए गए हैं वो दिए गए हैं आपके हीम, दूसरा है ग्लोबिन, थर्ड वन जो है आपका वो ऑप्शन दिया गया था आपको ट्रांसफेरिन, और नेक्स्ट वन जो दिया गया था वो गेस्ट्रोफेरिन। समझा। और ये जो क्वेश्चन जो पूछा गया था ये पूछा गया था RUH एमएससी जो एंट्रेंस एग्जाम होती है उसके अंदर ये पूछा गया था, ठीक है, 2013 के अंदर पूछा गया था। तो यहाँ देखना बिलीरुबिन इज फॉर्म फ्रॉम, बिलीरुबिन एक्चुअली में बनता कहाँ से, किससे बनता है। तो फर्स्ट वन देखना आप, यहाँ देखना बिलीरुबिन के लिए अपन क्या बोलते हैं, देखना बिलीरुबिन जब आप निकालते हो तो इसके लिए आपको क्या स्टडी करना पड़ता है, हीमोग्लोबिन करना पड़ता है, सीधी सी बात है। हीमोग्लोबिन करना पड़ता है, ठीक है। यहाँ देखना अगर हीमोग्लोबिन को मैं तोड़ूँ क्या बनेगा मेरे पास में, एक बनेगा मेरे पास में हीम, दूसरा बनेगा मेरे पास में ग्लोबिन, ठीक है। और यहाँ देखना हीम का एक्चुअली में मतलब क्या होता है, देखो हीम का जो मतलब होता है वो होता है आयरन प्लस प्रोटोपोरफायरिन रिंग, ठीक है। यहाँ जो प्रोटोपोरफायरिन जो रिंग है ये एक्चुअली में क्या करती है, आपके ब्लड को रेड कलर देने का काम करती है। वैसे जनरली बोलते हैं कि जो ब्लड है उसका रेड कलर किससे होता है, किसके कारण होता है, तो अपन बोलते हैं हीमोग्लोबिन, लेकिन हीमोग्लोबिन में भी किसकी वजह से होता है, वो होता है आपका प्रोटोपोरफायरिन रिंग की वजह से, ठीक है। तो यहाँ हीम जो है उस हीम से आपका क्या बनता है, बिलीरुबिन बनता है, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पे हीम का मतलब जो होता है वो होता है आयरन प्लस प्रोटोपोरफायरिन रिंग, और ये प्रोटोपोरफायरिन रिंग है, इस प्रोटोपोरफायरिन रिंग्स की जो रिंग है उससे क्या बनता है आपका जो बिलीरुबिन है वो बिलीरुबिन बनता है आपका, ठीक है। तो यहाँ पे ग्लोबिन तो प्रोटीन पार्ट है, ठीक है, और हीम क्या है आपका नॉन प्रोटीन पार्ट है, और ट्रांसफेरिन आपको पता है कि एक्चुअली में फॉर्म है आयरन की फॉर्म है, ठीक है। और गेस्ट्रोफेरिन जो आपको पता है कि एक्चुअली में जो इंटेस्टाइन है वहाँ से आपका अब्जॉर्ब करने के लिए जो आयरन है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है आपका। तो यहाँ पे आपका जो करेक्ट आंसर होता है वो होता है यहाँ पे बनता है आपका बिलीरुबिन, जो बनता है वो बनता है हीम से, ठीक है। नेक्स्ट वन क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ देखना क्वेश्चन आपका है नेक्स्ट वन, और ये जो क्वेश्चन पूछा गया है वो RRB के अंदर पूछा गया है, 2015 के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो यहाँ देखना विच इज द सिंगल फीचर ऑफ RBC, विच इज द सिंगल फीचर्स ऑफ RBC इज मोस्ट रेस्पॉन्सिबल फॉर लिमिटिंग देयर लाइफ स्पैन, कि RBC का एक कौन सा सिंगल ऐसा नेचर है जो उसकी लाइफ स्पेन को क्या करता है, स्पेसिफाई करता है, फिर या फिर उसकी जो लाइफ स्पेन है 120 ईयर्स की जो है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो इसमें जब फर्स्ट वन आपको ऑप्शन जो दे रखा था वो दे रखा था लॉस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। सेकंड जो है वो है इंक्रीज फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ सेल, थर्ड वन जो आपके पास में ऑप्शन है वो है रिडक्शन ऑफ HB, और फोर्थ वन जो है वो है लैक ऑफ न्यूक्लियस, ठीक है। ये जो क्वेश्चन जो पूछा गया है या पूछा गया RRB 2015 के अंदर ये क्वेश्चन जो पूछा गया था कि RBC जो है उसका कौन सा ऐसा सिंगल फीचर है जिसकी वजह से उसकी जो लाइफ स्पेन है वो लिमिटेड है, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है, जिससे उसकी जो लाइफ स्पेन है वो क्या होती है
लिमिटेशन होती है, यहाँ देखना प्रोग्राम्ड होती हैं। तो फर्स्ट वन आपके पास में है लॉस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। लॉस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया होगा क्या, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया उसमें प्रेजेंट होता ही नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट वन अपन बोलते इंक्रीज फ्लेक्सिबिलिटी, ये भी सही नहीं है। रिडक्शन इन हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन का रिडक्शन होगा, ऐसा भी कुछ नहीं है। तो यहाँ पे देखना जो फोर्थ आपके पास में है वो लैक ऑफ न्यूक्लियाई, ठीक है, क्योंकि ये जो ऑप्शन है वो आपका करेक्ट होता है, क्योंकि आरबीसी जो है उस आरबीसी के अंदर क्या नहीं प्रेजेंट होता, न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता। केमल जो होता है वो एक ऐसा एनिमल है जिसकी जो आरबीसी है उसके अंदर क्या प्रेजेंट होती है, न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। बाकी अपन बोलते हैं कि जो आरबीसी है उस आरबीसी के अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता, ठीक है। पहले प्रेजेंट होता था, ठीक है, पहले प्रेजेंट होता है, बाद में लॉस हो जाता है, ठीक है। और वो जो प्रोसेस हो रही है उसको बोलते हैं अपन पाइनोसिस, ठीक है। पहले न्यूक्लियस बना, फिर जब आरबीसी मैच्योर हुई तब क्या हो गया, न्यूक्लियस है वो क्या हो गया, डिसअपेयर हो गया। उस मेथड को बोलते हैं, उस प्रोसेस को बोलते हैं अपन पाइनोसिस, ठीक है। यहाँ देखना क्या हुआ कि न्यूक्लियस पहले क्यों आया फिर बाद में क्यों गायब हो गया, इसके पीछे एक रीज़न होता है, क्योंकि वहाँ पे जो आपका जो फर्स्ट वन जो न्यूक्लियस होता है वो न्यूक्लियस नेसेसरी होता है आपके जो आरएच जो फैक्टर होते हैं, ठीक है, ब्लड क्लोटिंग जो फैक्टर होते हैं, उन फैक्टर को बनाने के लिए आपका क्या क्या नेसेसरी होता है, वहाँ पे आपका जो न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, ठीक है। प्रोटीन सिंथेसिस का काम आपका न्यूक्लियस के अंदर ही होगा, आपको पता है, ठीक है। डीएनए सिंथेसिस का काम होता है, तो वहाँ पे नेसेसरी होता है आपका प्रोटीन जो क्लोटिंग जो फैक्टर है, जो अपन बोलते हैं फैक्टर होते हैं, ब्लड ग्रुप जो होते हैं, आरएस फैक्टर जो होते हैं, ठीक है, उनके मेचुरेशन के लिए आपका क्या होता है, जो वहाँ पे न्यूक्लियस है वो नेसेसरी होता है, ठीक है। फिर जब मेच्योर होते हैं तो आपका क्या होता है, जो न्यूक्लियस है वो क्या हो जाता है, डिसअपियर हो जाता है। उस प्रोसेस को बोलते हैं काइनोसिस। और यहाँ पे देखना है एजुकेशन पूछा गया था, वो आरआरबी 2015 के अंदर पूछा गया था, और यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होता है वो आता है आपका लैक ऑफ न्यूक्लियस, ठीक है। तो आज के अपने जो क्वेश्चन हैं उनकी एमसीक्यू हैं, ठीक है। थैंक यू।